अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मसाला डोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये है साउथ इंडियन मसाला डोसे की रेसिपी। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इडली और डोसे का बैटर का फ़र्क क्या है तो आप इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो आप ज़रूर वॉच करें तो आपको पता चलेगा। चलें बनाना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने ये देखें उड़द की दाल यानी माश की दाल और चावल भिगो के रख दिया था। यानी 2-3 घंटे मैंने भिगो के रख दिया है, तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने भिगो के रखा है दाल। और ये है 1 किलो चावल। तो चावल और दाल यानी कि दाल तो 1 कप यानी चाय का कप होता है, तो उससे थोड़ा सा कम आप यानी कि पौना कप आप दाल डाल के भिगो के रख सकते हो 1 किलो में। तो चावल यानी कि डोसे के लिए हमने दाल कम डालना पड़ता है, इडली के लिए ज़्यादा डालना पड़ता है दाल को। तो उसके बाद हमने साथ में उबले हुए चावल, ये कल के बचे या पुराने आपके घर में कल परसों के चावल होते हैं जो फ्रिज में बचे होते हैं, वही आप डाल सकते हैं। लेकिन ये तड़के वाले वगैरह नहीं, उबले हुए चावल होना चाहिए। तो इन सबको क्या करें, अब हमने चावल को साइड में रख देते हैं। तो अब दाल और चावल को हम पीस लेंगे, उबले हुए चावल और दाल को हम पीस लेंगे। अब इसको साइड करते हैं। अब दाल और चावल को हम अच्छे से पीस लेंगे, पीस के अच्छे तरह पेस्ट बना लेंगे। तो पानी ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए चावल और यानी कि ज़्यादा पतला भी नहीं करना चाहिए, गाढ़ा ही रहना चाहिए। तो इडली में क्या फ़र्क है कि इडली में दाल ज़्यादा डलती है, तो 1 किलो में ये आधा कप से ज़्यादा मैंने ये चीले के लिए यानी कि डोसे के लिए कम डाला है। तो उसमें पौना का या 1.5 कप जितना हमने दाल को डालना पड़ेगा 1 किलो चावल में, इडली के लिए भिगोना पड़ेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने अच्छे से पीस लिया है। अच्छे से बारीक होने तक हम पीस लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको साइड में करें और चावल को अब धो के अच्छे से हम जार में डाल देंगे और आधा करके हमने पीस लेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से बारीक पीसना है, तो कि हमने ज़्यादातर इसको अच्छी तरह बारीक बनाए, हमें पतला ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। देखें अच्छे से हमारा पीस गया है। अब जो हमने दाल और चावल पीस के रखे हैं उसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसको दूसरा जो बचे हुए चावल भी उसको भी शामिल करके अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। नाइस पीसना है। तो आपको जितना पतला यानी कि बारीक पीसें उतना आपका डोसा भी अच्छा होगा। तो इडली के लिए क्या होता है, इडली के लिए चावल जितने सोजी नहीं होती, बारीक सोजी उस तरह आप पीसना चाहिए। तो इडली के लिए, तो डोसे के लिए तो अच्छे से यानी कि पेस्ट बनना चाहिए, अच्छे से बारीक पीस के अच्छे से ये करना चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़्यादा पतला भी नहीं, ये देखिए हमने पीस लिया। अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से, अच्छे से मिक्स करें। अब मिक्स करके अब इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप दोपहर में यानी कि ये रात में पीस के रख रही हूँ कि सुबह हमने बनानी है, तो आप दोपहर में आप पीसना है तो आप सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद गर्मी से फूल जाएगा। तो ये देखें हमने सोडा तो हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने शामिल किया है, ज़्यादा नहीं शामिल किया। अब इसे ढक के फुल नाइट छोड़ देंगे। और सुबह हमने देखें ये थोड़ा बहुत यानी कि फूल चुका है। ये देखिए इतना नहीं, ज़्यादा फूल चुका है। ये देखिए इतना थिक हो चुका है। अभी और थिक होगा जितना हमने इसका मसाला वगैरह रेडी करेंगे तब तक हमारा ये और फूलेगा। तो ये देखें ये मैंने इसमें शामिल किया है। तो एक बर्तन में हमने शामिल करें ताकि और भी फूल जाएगा ये। तो हमें थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए ताकि डोसा बनाने के लिए। तो अब इसको थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तो मिक्स करके रख दूँगी ताकि और ये फूल जाएगा। थोड़ी देर तक हम रखने हैं मसाला बने तक, तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। अब उसको साइड में रखते हैं। उबले हुए हमने आलू ले लिया। अब ये इसका डोसे का मसाला रेडी करें। अब एक कढ़ाई में हमने हाफ़ कप हमने ऑयल शामिल कर लिया है, तेल को। अब इसमें राई दाना शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। तो उसके बाद हमने इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कड़कड़ा है, राई दाना कड़कड़ा है तो उसके बाद इसमें शामिल करेंगे उड़द की दाल यानी माश की दाल 1 टेबल स्पून। अब 2 प्याज चॉप किए हुए हमने इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून से भी कम हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आपको ऑप्शनल है, आप शामिल करना चाहते हैं शामिल, आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं।
लेकिन मसाला डोसे में मज़ा आने के लिए तो हमने शामिल करेंगे। तो अब 2 कटे हुए हमने टमाटर को शामिल करेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हमें लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून से भी कम मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करें। तो अब इसमें एक मेन चीज़ मेरे पास नहीं है, वो है करी पत्ता। करी पत्ता आपके पास है तो उसको भी आप शामिल करें, ज़रूर शामिल करें, वो अच्छा होता है। अब थोड़ा पानी शामिल करें इसमें। पानी शामिल करने के बाद जो आलू को हमने अच्छे से मैश करके रख लिया था, उसको शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छे से मिक्स करें और हमारा मसाला बन के तैयार हो जाता है। अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद इसमें चॉप किए हुए हरे धनिया शामिल करें और आपके पास करी पत्ता है तो ज़रूर शामिल करें, ताकि मेरे पास नहीं है करी पत्ता तो मुझे नहीं मिला, ताकि यहाँ पे कहीं से तोड़ना पड़ता है, लेकिन बाज़ारों में तो मिलता नहीं है यहाँ पे करी पत्ता। तो ये देखिए हमारा मसाला बन के तैयार होगा। अब उसको साइड में रख लेंगे। ये देखिए हमारा आटा यानी कि डोसे का बैटर अच्छे से फूल चुका है, ये अच्छे से ख़मीर हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब इसको क्या करें, मिक्स करें। अब हमने चूल्हे पे तवा गरम कर दिया है, फ्राई पैन हो या आपने नॉन स्टिक तवा हो या आपके पास लोहे का तवा हो, आप उसको यार रोटी बनाने वाले तवे का अच्छे से धो के आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास फ्राई पैन है यानी कि नॉन स्टिक का फ्राई पैन। अब इसको गीला कपड़ा हल्की आंच में रखी हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं रखना चाहिए, ताकि हमारा डोसा फैलेगा नहीं, टूट जाएगा बीच में से। तो अब हमने हल्की आंच में डाल के इस तरह हमने फेर लेंगे, एक ही डायरेक्शन में फेरें। तो उसके बाद इसको हम ढक के रख दें, थोड़ी देर तक ढके। ढक्कन बंद करने के बाद हमने गैस को भी तेज़ करना चाहिए ताकि हमारा क्रिस्पी हो। तो अब हमने क्या करे, ढक्कन हटाने के बाद इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, यानी कि ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल देंगे यानी कि चारों तरफ अच्छे से लगा लें। ऑयल या घी, आप देसी घी खाते हैं वो जो भी है आप उसको शामिल करें और इसको क्रिस्पी होने दें। तो उसके बाद इसमें दरमियान में मसाला रखें और इसको रोल कर दें, रोल करें और इसको जल्दी से जो खाने वाला बैठा है उनको दे दें। यानी कि इसको ज़्यादा देर है यानी रखने से क्या होता है, तो क्या क्रिस्पीपन भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये लोहे का तवे में बनाओ ना, क्रिस्पीपन ज़्यादातर तो रहता है, लेकिन ये जो नॉन स्टिक में है ना थोड़ी देर तक ही रहता है तो ख़त्म हो जाता है। और दोबारा मैं इसमें मैंने शामिल कर रही हूँ, यहाँ देखिए बना रही हूँ। तो अब उसको थोड़ा पानी छिड़के ताकि गरम तवा है ना तो उसको ठंडा होने दे। जब हम डोसे को डालें इसमें, तो आपका यानी कि गैस का फ्लेम जो थोड़ा कम पे रहना है, मीडियम पे रहना चाहिए, हल्की आंच में। तो अब देखें इसी तरह हम डाल के इसी तरह हम डोसे बनाते जाएंगे और लोग खाते जाएंगे। लेकिन इसको जब जब बनाए गर्मा गर्म इसको बनाते जाते हैं और देते जाते हैं, खाते जाते हैं। अब हम साउथ इंडियन में जाके खाएं ना, यानी कि होटल में जाके खाएं तो वो गर्मा गर्म ही बना के देंगे, आपको कभी ठंडा नहीं देंगे। तो इसलिए ये जल्दी जल्दी यानी कि गर्मा गर्म क्रिस्पीपन और ये इतना मज़ेदार लगता है। लोहे के तवे में भी आप बनाएं और उसका क्रिस्पीपन चेक करें। लेकिन आपके पास एक ही तवा हो, उसमें रोटियां बनती हो, तो आप उसको उसमें चीले उठेंगे नहीं। उसका जुगाड़ भी मेरे पास है, लेकिन ये वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताऊंगी। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।